नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में G20 समिट, G20 देशों का शिखर सम्मेलन भारत में बहुत ही कामयाबी के साथ पूरा हुआ। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान और मान्यता मिली। इस सम्मेलन में G20 के जो तमाम मीटिंग्स हुई, बैठकें हुई, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ बाइलेटरल इश्यूज और बाइलेटरल रिलेशंस पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री के बीच बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। एक वक्त था जब श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और वो वॉशिंगटन अमेरिका में प्रेसिडेंट निक्सन से मिलने गई तो उन्होंने 45 मिनट तक उनको इंतजार कराया। और आज एक वक्त है जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भारत की ओर दौड़े चले आते। तब शायद हम लोग इतना बड़ा बाजार नहीं थे, तब शायद पूर्व सोवियत के साथ हमारे रिश्ते अमेरिका की तुलना में कहीं बहुत ज्यादा बेहतर होते थे। और आज हालत यह है कि आज जो रूस हैं उसके प्रेसिडेंट पुतिन भारत नहीं आए और जो बाइडेन के साथ मोदी की, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की कई मुलाकातें हो चुकी हैं। तो दुष्यंत ने क्या खूब लिखा है कि खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही, अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही। कुछ दोस्तों से वैसे मरासिम नहीं रहे, कुछ दुश्मनों से वैसी अदावत नहीं रही। अब अमेरिका के साथ जो पहले तल्ख रिश्ते थे वो आज बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। और जो पूर्व सोवियत संघ और आज का रूस है उसके साथ जो हमारी नजदीकियां, कुर्बत और बेहतरी रिश्तों की थी वो आज धीरे धीरे कुछ कमजोर पड़ रही है। बहरहाल देखते हैं कि इस बार के G20 समिट में प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच जो भी बातचीत हुई उससे क्या क्या हासिल हुआ। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के बीच जॉइंट डिक्लेरेशन किया गया और इस जॉइंट डिक्लेरेशन में दोनों देशों ने मिलकर के कुछ बातों पर, साझा मुद्दों पर सहमति जताई। और ये कौन कौन से मुद्दे थे जिन पर बातचीत हुई? द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद, ट्रेड डिस्प्यूट्स जो वाणिज्यिक और व्यापारिक विवाद हैं, डिफेंस ऑपरेशन, रक्षा सहयोग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, अंतरिक्ष अनुसंधान, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उभरती हुई तकनीक और प्रौद्योगिकी, तथा कैंसर रिसर्च, कैंसर जैसे रोग पर आगे बहुत शोध और अनुसंधान करने पर बातचीत हुई। द मीटिंग रिजल्टेड इन अ जॉइंट स्टेटमेंट, और इस बैठक के कारण संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्या था इस संयुक्त घोषणा पत्र का मूल मुद्दा? व्हाट वाज द की टेकअवेज, मेजर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ऑफ दिस स्टेटमेंट? परमानेंट सीट एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह कहा कि हम भारत को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिले इसका जोरदार समर्थन करते हैं। और 2028-29 में वो नॉन परमानेंट सीट के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को चाहेंगे कि जगह मिले। तो ये जो नॉन परमानेंट सीट है, अगर इस पर भारत आ जाएगा तो धीरे धीरे आगे परमानेंट सीट के लिए उसकी दावेदारी मजबूत होगी। नॉन परमानेंट सीट पर भारत पहले भी रह चुका है, आ चुका है, और वो एक सर्कुलर मैनर में धीरे धीरे एक एक करके सभी देशों को ये बारी बारी से अवसर मिलता है। हम लोगों को भी, भारत को कई बार अवसर मिला है। और अब की बार प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि हम इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट करेंगे। और इसके साथ ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात हुई है। ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें
दोनों कंट्रीज आपस में मिलकर बैठकर बातचीत करेंगी और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे और अमेरिका के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही ये भी प्रयास होगा कि जो भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार और निवेश है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम ये हुआ है कि भारत और अमेरिका के बीच एक जेट डील साइन हुई है, यानी कि बड़े हवाई जहाज से संबंधित समझौते हुए उनके खरीद फरोख्त के लिए बात हुई है। और भारत अमेरिकन मेड फाइटर जेट्स, अमेरिका निर्मित फाइटर जेट्स, लड़ाकू विमान खरीदेगा, जिसके लिए अमेरिका की कंपनी GE एरोस्पेस और हिंदुस्तान की कंपनी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसके बीच करार करने का फैसला हुआ है। और इस लिहाज से ये बहुत बड़ा कदम हम मान सकते हैं। इंडिया हैज लॉन्ग सॉट अ परमानेंट सीट एट द यूनाइटेड नेशंस। आज की नहीं, ये बहुत सालों की हमारी मांग रही है कि भारत को यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। और यूनाइटेड नेशंस में जो बहुत सारे पेंडिंग रिफॉर्म्स हैं, सुधार हैं, वो होने चाहिए। इसके साथ ही आपको पता है कि UNSC जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, वो सारे अंतर्राष्ट्रीय मामलों और सुरक्षा पर जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। वो विश्व की इस मामले में एक शक्तिशाली संस्था है। और भारत बहुत लंबे समय से UNSC में अपनी परमानेंट मेंबरशिप के लिए कोशिश करता रहा है, दावेदारी पेश करता रहा है, लेकिन चीन ने हमेशा इसका मुखालिफत की है। इसकी विरोध में चीन ने आवाज उठाई, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि एशिया से एक और उसको चैलेंज करने वाली पावर, भारत की शक्ति और धीरे धीरे बढ़े और चाइना को वो काउंटर कर सके। अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए उसको भारत जैसी एक सुपर पावर, एशिया की एक महाशक्ति चाहिए, जो अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को काउंटर कर सके। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो 7 पेंडिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं, 7 जो व्यापारिक विवाद से जुड़े मुद्दे हैं, उनको सुलझाने की बात कही गई है। और इसमें बहुत सारे मामले हैं, जैसे टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम, यानी कि इस्पात और अल्युमिनियम पर लगने वाला टक्कर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार एंड मार्केट एक्सेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तथा बाजार तक वस्तुओं और सेवाओं की पहुंच। इस तरीके से दोनों देशों के बीच जब आपसी व्यापार समझौते बेहतर होंगे, आपसी व्यापार संबंध बेहतर होंगे, तो हम और अमेरिका दोनों के लिए ये आर्थिक प्रगति का नया रास्ता खुलेगा। इट विल बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। और इस तरीके से द रेजोल्यूशन ऑफ दीज डिस्प्यूट्स वाज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द US India Trade Policy Forum which was established in 2021। और पहले से ही भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार से जुड़े विवाद हैं, उनको सुलझाने के लिए US India Trade Policy Forum, भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम बनाया जा चुका है, जिसकी स्थापना 2021 में हो चुकी है। अगर इसके आगे आप देखें तो भारत और अमेरिका के बीच जो ये अमेरिकन मेड फाइटर जेट्स हैं, इससे अमेरिका की एरोस्पेस इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो ये सिर्फ हमारे लिए ही फायदेमंद नहीं है कि अमेरिका एक तरफा हमको कोई बड़ी मदद कर रहा है, बल्कि अमेरिका अपने भी आर्थिक व्यापारिक हितों को देख करके ये समझ रहा है कि आज के इस दौर में भारत ही दुनिया की एक ऐसी बड़ी ताकत है जिसके 140 करोड़ लोगों का एक बड़ा बाजार हमारे देश में मौजूद है। और अगर इसको अमेरिका ने अपने पक्ष में कर लिया तो अमेरिका की जो गिरती हुई इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो स्लाइड है, जो धीरे धीरे अमेरिका की इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रही है, उसको संभालने में और चाइना को काउंटर करने में हम अमेरिका के एक मजबूत और बेहतरीन साथी साबित हो सकते हैं।
और इस तरीके से द जेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स टू मॉडर्नाइज इट्स फ्लीट एंड एनहांस इट्स कैपेबिलिटीज। और इसके साथ साथ जो हमारी भारतीय नौसेना है उसको भी फायदा होगा। हम उसकी मारक क्षमता, उसकी युद्ध क्षमता और उसकी रणनीतिक कारगर प्रणाली बेहतर से बेहतर बना पाएंगे। दिस एग्रीमेंट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ द डीपनिंग डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। और इससे भारत और अमेरिका के बीच सामरिक और सैन्य सहयोग के संबंध भी और अधिक मजबूत और बेहतर बनेंगे। स्पेस कोलैबोरेशन की अगर बात करते हैं, अंतरिक्ष सहयोग की बात करते हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान की बात करते हैं, तो उस पर डिस्कशन ऑन जॉइंट मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2024 कि भारत और अमेरिका मिलकर के अंतरिक्ष में एक संयुक्त अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करेंगे, so as to establish a framework for human space flight cooperation। और अंतरिक्ष में ही मानव सहयोग के द्वारा जो अनुसंधान किए जा सकते हैं, शोध किए जा सकते हैं, वैज्ञानिक कार्य किए जा सकते हैं, वो उस अंतरिक्ष स्टेशन पर किए जा सके। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड एआई, नई उभरती हुई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, commitments were renewed to deepen defense cooperation, particularly in emerging domains like space and artificial intelligence। और इसी के साथ साथ ये फैसला हुआ कि न सिर्फ रक्षा, अंतरिक्ष, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भी मिलकर के काम करेंगे। कैंसर रिसर्च, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया में कैंसर एक लाइलाज बीमारी की तरह मौजूद है और इसके लिए बहुत सारे देशों में काम हो रहा है। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, मेडिकल साइंस से जुड़े लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। मोदी और बाइडेन, अमेरिकन प्रेसिडेंट और हमारे प्रधानमंत्री ने मिलकर के इंडिया यूएस कैंसर डायलॉग एंड द यूएस इंडिया हेल्थ डायलॉग शुरू करने की बात की है। भारत अमेरिका कैंसर संवाद, भारत अमेरिका स्वास्थ्य संवाद, इस पर शुरू किया जाएगा। द डायलॉग विल फोकस ऑन एडवांसिंग कैंसर जेनोमिक्स एंड इंप्रूविंग कैंसर केयर। और इस संवाद में हम कैंसर के जीनोम और कैंसर के बीमारी होने पर उसके सुधार करने की, उसको ठीक करने की, उसको बेहतर करने की क्या कोशिशें कर सकते हैं, इस पर काम करेंगे। इसी के साथ अगर आप कुछ और बातें देखें और सुने तो दे आर एडिशनल की टेक अवेज, कुछ अतिरिक्त फायदे और कुछ अतिरिक्त लाभ भी हैं। The two leaders also discussed the situation in Afghanistan and agreed to work together to prevent the country from becoming a safe haven for terrorists। अमेरिका और भारत दोनों ने मिलकर के यह तय किया कि हम अफगानिस्तान को आतंकियों की एक सुरक्षित पनाहगाह नहीं बनने देंगे। They also committed to strengthening their cooperation on climate change and other global challenges। साथ ही साथ ये भी कहा कि अमेरिका और भारत मिलकर के जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला एक साथ मिलकर करेंगे। इस तरह से भारत और अमेरिका ने न सिर्फ आपसी रिश्तों को मजबूत किया, बल्कि इस बैठक के कई महत्वपूर्ण पक्ष भी हैं, कई महत्वपूर्ण लाभ भी दिखे। देयर आर मेनी सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मीटिंग। The Modi-Biden meeting was a significant step forward in the Indo-US strategic partnership। इससे भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक संबंधों को और बेहतर और मजबूत बनाने पर बल दिया गया। The agreements and commitments made during this meeting will help to boost trade and investment, deepen defense cooperation, and advance cooperation on a wide range of other issues। और इसी के साथ साथ व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए, आपस में रक्षा सहयोग को बेहतर और बड़ा बनाने के लिए तथा अन्य सारे मामलों पर सहयोग करने के लिए एक सहमति बनी। दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर बोथ कंट्रीज एंड फॉर द वाइडर इंडो पैसिफिक रीजन। ये सिर्फ हमारे और अमेरिका के लिए बेहतर नहीं है, बल्कि पूरे हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी अगर
इसको हम जमीन के हकीकत और धरातल पर उतार पाते हैं। तो आगे क्या, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? द टू कंट्रीज विल कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर टू इंप्लीमेंट द एग्रीमेंट्स मेड ड्यूरिंग द मोदी-बाइडेन मीटिंग। दोनों देशों ने यह निर्णय लिया है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के बीच जो बैठक में बातचीत हुई उस पर लगातार काम किया जाए ताकि उसे बेहतर बनाकर लागू किया जा सके। They will also continue to discuss ways to further strengthen their strategic partnership, और आपस में हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, इस पर भी बातचीत हुई। कॉल टू एक्शन, और अब सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि उसको कार्य और काम के रूप में अंजाम देने की जरूरत है। द मोदी बाइडेन मीटिंग इज अ कॉल टू एक्शन फॉर बोथ कंट्रीज। दोनों देश, अमेरिका और भारत, अब इसको अमली जामा पहनाना चाहते हैं। इट इज अ रिमाइंडर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड द नीड टू वर्क टुगेदर टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी। और दोनों मिलकर के ये दुनिया को बताना, समझाना और एहसास कराना चाहते हैं कि भारत और अमेरिका अगर साथ आ जाएं तो तमाम वैश्विक चुनौतियों को मिलकर के उनका सामना किया जा सकता है। तो निष्कर्ष क्या है, समाधान, कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है? द रीसेंट मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट बाइडेन reaffirmed the strong commitment of India and the United States to bolster their strategic partnership. निष्कर्ष का पहला बिंदु यह है कि राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत, बेहतर और गहरा बनाने का संकल्प लिया है। The agreements and commitments made during this meeting serve as a foundation for deeper cooperation and collaboration. और ये जो बैठक के बीच बातचीत हुई उसमें एक दूसरे के प्रति सहयोग और एक दूसरे के प्रति जुड़ाव को और मजबूत तथा बेहतर बनाने की कोशिशें की जाए, इस पर ध्यान दिया गया। दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर बोथ कंट्रीज एंड फॉर द वाइडर इंडो पैसिफिक रीजन। और यह सिर्फ भारत और अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले दिनों में देखते रहिए ऐसे ही कुछ और ताज़ा खबरें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई जो हमारे और आपकी जानकारी को बढ़ाने में मदद करेंगी और आपको विभिन्न तरह की सिविल सर्विसेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाबी दिलाने में मदद करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।